आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जो बात करता है जन सरोकार की, जनता के उन मुद्दों की जिनसे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सके। वर्तमान स्थिति में राजनीति में क्या बदलाव किया जाना चाहिए, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ है राष्ट्रीय लोकदल की महिला विंग की आरती मलिक, जो विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी हैं। इन्हीं से जानेंगे कि वर्तमान स्थिति में राजनीति में क्या बदलाव किया जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आईपा के लिए? धन्यवाद जी। आईपा जो है जन सरोकार की जो मुद्दे उठाता है ये बहुत ही प्रशंसनीय है, और प्रशंसनीय है इसलिए है क्योंकि जनता के मुद्दों को लाना ही जरूरी है। जब तक जनता के मुद्दों को दिखाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि समस्याएं क्या क्या हैं। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी में इस बार गठबंधन है, सरकार बनती है गठबंधन की, कितनी सीटें लगभग आने की उम्मीद है? और अगर सरकार सीटें आपकी आती हैं राष्ट्रीय लोकदल की तो क्या बदलाव लाएंगे आप वर्तमान स्थिति में? देखिए, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है ये सभी जानते हैं, और गठबंधन पूर्ण बहुमत से जीतेगा। ऐसा नहीं है कि हमारी कुछ ही सीटें निकलेंगी, हमारी सारी सीटें हमारी निकलेगी। भाजपा का हम प्रदेश से पूरा सफाया करने वाले हैं। और जनता के लिए तो ये है कि हमने जो अपना लोक संकल्प पत्र जारी किया है वो सबकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया है। तो इसलिए किसान हो, महिला हो, युवा हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, हर वर्ग गठबंधन के साथ है। अच्छा, देखा जा रहा है कि सभी राजनीतिक दल कुछ ना कुछ समाज की बात करके, यादवों की, ब्राह्मणों की, दलितों की बात करके अपनी तरफ कीते हैं। वर्तमान स्थिति में अगर कुछ बदलाव किया जाना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए? देखिए, बदलाव ये किया जाना चाहिए, ये जाति धर्म के मुद्दे तो ये दूसरी विपक्ष के हैं। हमारा ये मुद्दा नहीं है। हमारा जो मुद्दा है वो केवल विकास का है। हमें विकास पे ध्यान देना है कि किस तरह से जो शिक्षा, चिकित्सा, जो हमारी मेन ज़रूरतें हैं, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। जिसको जो 2 साल से आपने देखा होगा, कोरोना काल से ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो हमारा मेन मुद्दा रहेगा रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा। अच्छा, शिक्षा में देखा है आपने बहुत सी ऐसी परीक्षाएं जो जिनका पेपर लीक हो गया और वो रद्द हो गई। क्या फ़र्क पड़ता है युवाओं के भविष्य पे इस चीज़ का? देखिए, युवाओं पे तो इसका सारा फर्क पड़ता है। युवा एक अपनी तैयारी लेके चलता है, जब किसी एग्जाम का फॉर्म भरता है और वो उस समय लीक हो जाए तो उसकी एक तो मनोबल टूटता है। आस पड़ोस के उसे ताने सुनने पड़ते हैं, भाई तूने वो फॉर्म भरा था उसमें क्या हुआ। तो एक तरह से हास्यास्पद हो जाता है युवाओं के लिए। तो युवा इससे ज़्यादा पीड़ित है इस चीज़ से, और ये बदलाव होना चाहिए। अच्छा, सरकार भले कोई भी आ जाए, सभी का दावा होता है कि शिक्षा घर घर तक पहुंची है। क्या आपको ऐसा लगता है? और अगर नहीं पहुंच रही तो क्या परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, वर्तमान सरकार में ये कितना ही कह लें कि हमने ऑनलाइन शिक्षा दी है, हमने कुछ भी दिया है, लेकिन वर्तमान सरकार में शिक्षा का स्तर बिल्कुल शून्य पे है। क्योंकि 2 साल से बच्चे ना तो स्कूल गए हैं, और बच्चे घर पे वो शिक्षित नहीं हो रहे हैं, वो केवल गेम खेल रहे हैं या कोई पढ़ नहीं पा रहा है। तो ये शिक्षा बिल्कुल शून्य में जा रही है। और जब हमारी सरकार आएगी तो निश्चित ही शिक्षा में बदलाव किया जाएगा। सरकारी स्कूलों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा, और खासकर से लड़कियों की शिक्षा पर, और ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी लड़कियों को शिक्षित करने का काम करेंगे। भाजपा ने नारा दिया है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। अगर सरकार बनती है तो आप क्या नारा दे देंगे और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या करेंगी? देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ इनका नारा ही बन के रह गया। आपको लगता है कि कहीं हम बेटियां पढ़ी हैं या सुरक्षित हैं? कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। हमारा भी यही मुद्दा है कि हम बेटियों को शिक्षित अधिक से अधिक करें। नारा तो मैं नहीं इस टाइम आपको कुछ कह पाऊंगी, लेकिन बेटियों को शिक्षित करना ही होगा देश का विकास। तो हम जो है बेटियों को ज़्यादा शिक्षित करने की बात करेंगे। हमारे संकल्प पत्र में भी है कि महिलाओं को ज़्यादा शिक्षा के बाद आरक्षण मिले भर्तियों में, महिलाओं को सशक्त किया जाए। महिलाओं को सशक्त बनाने पे, लड़कियों से उसको सशक्त बनाने के लिए उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा। तो ये थी हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल महिला विंग की जिलाध्यक्ष आरती मलिक जी, जिनका कहना है कि वर्तमान स्थिति में राजनीति से लेकर बहुत सारे मुद्दों पर बदलाव होना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। मेरठ से आईपा के लिए कपिल सोनी की रिपोर्ट।